अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये 5वीं जमात के लिए उर्दू की वीडियो है आपकी। और आपकी जो दरसी किताब है नई किरण, उसका आखिरी सबक है सफ़ा नंबर 94 पर, सबक नंबर 21। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग। अपनी किताबें खोल लीजिए। यहाँ पर है एक नज्म जिसका उन्वान है मिट्टी का दिया। मिट्टी तो आप लोग सब जानते ही हैं। दिया यानी चिराग, यानी मिट्टी का जो एक मामूली सा चिराग होता है, उसके बारे में इस नज्म में है कि वो मिट्टी का चिराग किस तरह इतना कारआमद हो जाता है। जब आप नज्म पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी अहम और कितनी अच्छी नज्म है ये। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। सबसे पहला मिसरा है इसमें, जुट फुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। जुट फुटे का वक्त यानी कि वो वक्त जो शाम का वक्त होता है, मगरिब से कुछ पहले का वक्त, वो जुट फुटे का वक्त कहलाता है। जुट फुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा ला के रोशन कर दिया। एक बुढ़िया, कमजोर ज़ईफ सी बुढ़िया, और मिट्टी का वो एक छोटा सा दिया, कमजोर सा दिया, जो किसी की एक ठोकर से भी टूट सकता है। लेकिन उसकी अहमियत देखिए कि जब एक बुढ़िया ने उसको सारे राह यानी कि रास्ते में लाके रोशन किया, जला दिया, किसी चौराहे पे लाके रख दिया जलता हुआ दिया, तो आगे क्या होता है, इसका मकसद देखिए क्या है, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। अंधेरे की वजह से कोई राहगीर, कोई परदेसी को, किसी को ठोकर ना लग जाए, उसका मकसद ये है मिट्टी का दिया जलाने का। वहाँ पर छोटा सा दिया है, कमज़ोर बुढ़िया, कमज़ोर दिया, लेकिन मकसद कितना बड़ा है कि परदेसी और राहगीर ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। अपना रास्ता आसानी के साथ में तय कर ले, उस रास्ते से आसानी के साथ गुजर जाए, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसको कोई ठोकर ना लगे, उसे चोट ना पहुँचे। यह है उसका मकसद मिट्टी का दिया रोशन करने का। अब देखिए आगे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये शायर इस नज़्म में। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। इस दिए को उन कीमती झाड़ों और फानूस से बेहतर बता रहे हैं शायर। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। जिनकी रोशनी महलों के अंदर ही रही, महलों से बाहर उन झाड़ों और फानूस की रोशनी नहीं पहुंची, यानी कि उस रोशनी से किसी एक आम आदमी ने फ़ायदा नहीं उठाया। उन झाड़ों से और फानूस से ये मिट्टी का छोटा सा दिया बेहतर है जिनकी रोशनी महलों के अंदर ही रही हमेशा। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। अगर महलों से बाहर निकलकर ज़रा देखें, है अंधेरा खूब दरो दीवार पर छाया हुआ। तो उन महलों के दरो दीवार जो है उन पर भी अंधेरा खूब छाया हुआ है। अंदर से तो महल जगमगा रहे हैं, लेकिन महलों के बाहर खुद महल अंधेरे में डूबे हुए हैं। उसके दरो दीवार बाहर अंधेरा छाया हुआ है दरो दीवार पर, उन महलों के ऊपर खुद भी। आखिरी शेर है इसमें, सुर्ख रो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। सुर्ख रो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, यानी कि आसमान में वो ऊंचे मीनार रहनुमा हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हैं। जिनकी रोशनी से मल्ला यानी कश्ती चलाने वाले, उनके बेड़े पार लग जाते हैं। समुद्र में दूर रास्ता दिखाने के लिए ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाती थीं और उनके ऊपर रोशन कर दिया जाता था उनको, ताकि मल्ला अपना रास्ता समुद्र में आसानी के साथ में तय कर लें और उनके बेड़े पार लग जाएं। तो इस शेर में कहा जा रहा है, सुर्ख आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। देखिए कितनी खूबसूरत नज़्म है और कितना अच्छा इसमें मैसेज दिया गया है, कितना अहम पैगाम है। हमें चाहिए कि हम भी इससे सबक हासिल करें। नज़्म की रीडिंग के बाद अब सफ़ा नंबर 95 पर देखिए। सबसे ऊपर कुछ अल्फाज मानी दिए हुए हैं, ये अल्फाज मानी आप याद करेंगे। सबसे पहले अल्फाज मानी में जो लफ्ज़ है वो झुट पुटे का वक्त, जैसे मैंने अभी रीडिंग करते वक्त आपको बताया था। झुट पुटे का वक्त यानी कि सूरज डूबने का वक्त, शाम का वक्त। सूरज डूबता कब है? मगरिब के वक्त,
तो शाम का वक्त होता है उसको झुटपटे का वक्त कहा जाता है। अगला लफ्ज है राहगीर। राहगीर का मतलब राही, मुसाफिर, रास्ता चलने वाले। ठीक है। सुरखरू कामयाब, सुरखरू का मतलब कामयाब। रहनुमा मीनार, समुद्र में रास्ता दिखाने वाले, रोशनी के मीनार रहनुमा मीनार कहलाते हैं। वो यानी रास्ता दिखाने वाले मीनार जो समुद्र में होते हैं रास्ता दिखाने के लिए। सरेरा, रास्ते के किनारे। फानूस का मतलब शमदान। आफाक कहते हैं दुनिया को, कायनात को। मल्लाह कहा जाता है कश्ती चलाने वाला, जिसको नाखुदा भी कहते हैं, वो मल्लाह कहलाता है। जो कश्ती चलाने वाला होता है उसको मल्लाह कहते हैं। इसके बाद सवाल जवाब करेंगे इसके, सोचिए और बताइए। यहाँ से आप सवाल देखिएगा और इसके जवाब मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सवाल लिखिए अपनी कॉपियों में और फिर उसके जवाब लिखिए एक एक करके। नज़्म की रीडिंग के बाद और अल्फाज मानी के बाद अब सवाल नंबर 95 पर देखिए। ये सवाल है, इन सवालों को लिखिए अपनी कॉपियों में और इनके जवाब बोर्ड पर से देख के लिखिए। सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिखेंगे आप लोग और उसके नीचे उसका जवाब लिखेंगे यहां से देख के। नंबर 1 का जवाब, सवाल है बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में क्यों रोशन किया? तो इसका जवाब है किसी राहगीर और परदेसी को ठोकर न लगे इसलिए बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में रोशन कर दिया। 2 लाइनें छोड़ दिए। फिर सवाल नंबर 2 लिख दिए। सवाल नंबर 2 है ये दिया महलों के झाड़ और फानूस से क्यों बेहतर है? इसका जवाब है महलों के झाड़ और फानूस की रोशनी किसी के काम नहीं आती इसलिए दिया उनसे बेहतर है। जैसे मैंने आपको नज़्म पढ़ाते वक्त बताया था। तो इसका जवाब यहां से देख के लिख दीजिए। उसके बाद में 2 लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 3 लिखिए। यह है महलों के बाहर अंधेरा क्यों छाया हुआ है? इसका जवाब, झाड़ और फानूस की रोशनी महलों से बाहर नहीं आती इसलिए महलों से बाहर अंधेरा छाया हुआ है। फिर सवाल नंबर 4, शायर ने रहनुमा मीनार किसे कहा है? इसका जवाब है शायर ने रहनुमा मीनार उन मीनारों को कहा है जिनकी रोशनी से मल्लाहों के बेड़े पार हो जाते हैं। सवाल नंबर 5, मल्लाहों के बेड़े पार होने से क्या मुराद है? यानी क्या किसको कहा गया मल्लाहों के बेड़े पार होना? तो इसका जवाब है इससे मुराद लोगों के काम बनना है, यानी कामयाब होना। लोग कामयाब हो जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं, वो अपना मकसद पा लेते हैं। सवाल नंबर 6, इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत अहम सवाल है कि इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है, हमने इससे क्या सीखा? तो इसका जवाब है इस नज़्म से हमें लोगों के काम आने और खिदमत खल्क करने का सबक मिलता है। चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन लोगों के काम आने का हमें हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए और इसका सबक हमें इस नज़्म को पढ़ के मिलता है। तो प्यारे बच्चों, नज़्म के सवाल जवाब के बाद अब यहाँ पर इस नज़्म के कुछ मिसरे दिए हुए हैं, 5 मिसरे, और इन मिसरों के आगे ये 2-2 अल्फाज लिखे हुए हैं। आपको इस खाली जगह में इन दोनों लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ लिखना है जो मुनासिब और सही हो नज़्म के एतबार से। तो सबसे पहला मिसरा है, एक खाली जगह ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। किसने? औरत ने या बुढ़िया ने? तो जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में अगला मिसरा है, राह से आसा गुजर जाए या निकल जाए। इन 2 लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ यहाँ लिखेंगे आप लोग, हर एक छोटा बड़ा। राह से आसा जाए हर एक छोटा बड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मिसरा है वो है, रोशनी घर के अंदर या महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। आप यहाँ पर लिख दीजिए इन दोनों लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़। नंबर 4 पर है, सुर्खरू आफाक में वो या हम। रहनुमा मीनार है कौन? हम या वो? तो यहाँ पर आप सही लफ्ज़ लिख दीजिए इन दोनों अल्फाज में से। नंबर 5 पर देखिए, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के या सबके बेड़े पार हैं। तो इन दोनों लफ्ज़ों में से जो लफ्ज़ सही है उसको यहाँ लिख दीजिए, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के या सबके बेड़े पार हैं। इन दोनों लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए मुतज़ाद अल्फाज, यहाँ मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। बाहर के नीचे, बाहर का मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए। आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, बाहर का मुतज़ाद है अंदर
और बदतर का है बेहतर। बड़ा का मुतदाद यहाँ लिख देंगे आप छोटा, और झोपड़ी का मुतदाद नीचे लिख देंगे यहाँ पर आप महल। उजाला का मुतदाद अंधेरा, और तारीकी, तारीकी का मुतदाद, तारीकी का मुतदाद रोशनी। यहाँ लिख दीजिए आप मुतदाद अल्फाज। इसके बाद में वाहिद और जमा। यहाँ ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये सब वाहिद के अल्फाज हैं, और यहाँ देखिए ये जमा लिखा हुआ है, तो इनके नीचे आपको जमा के अल्फाज लिखने हैं। जैसे कि ये घर है तो इसमें वाव और नून गुना मिलाकर घरों हो जाएगा, ये इसका जमा बन जाएगी। दिया, दिया का जमा लिख लीजिए यहाँ पर दियाओं। हालांकि दियाओं होता नहीं है, इसको छोड़ दिए आप। गुड़िया में भी नून गुन्ना मिलाकर अलिफ हटाना पड़ेगा, फिर गुड़ियों हो जाएगा, तो अलिफ हटाकर नून गुन्ना लगाकर गुड़ियों लिख दीजिए। इसी तरह ठोकर, ठोकर का ठोकरों, परदेश का परदेशों, आसान का आसानों, झाड़ का झाड़ों, और फानूस का फानूसों। इस तरह से आपका ये वाहिद जमा हो गया।